मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आप देख लो दिन और दिन महंगाई बढ़े जा रही है और आप लोग गरीबी के कारण मारे जा रहे हो, लेकिन एक सफेद दाढ़ी वाला हरामजादा व्यक्ति है वो सारी दुनिया में पूरे भारत में लोगों को मार रहा है। उसमें सब मर रहे हैं, अंधभक्त भी मर रहा है। ऐसा नहीं है महंगाई से नहीं मरता अंधभक्त, लेकिन अंधभक्तों को पागल बना रखा है उस आदमी ने। आप देखो कि कंपटीशन के नाम पे वो कहते थे कि पहले फ्री रिचार्ज दिया आपको, लेकिन आप जिसके पास 100 रुपए नहीं है, 129 रुपए नहीं है, उससे कम का रिचार्ज ही नहीं करा सकता, तो क्या डिजिटल इंडिया बनाएगा? उसके पास तो पैसे ही नहीं है जेब में, क्योंकि जॉब तो है नहीं मार्केट में। मैं और जो लोग बोलते कि जॉब है, मैं खुद बेरोजगार बैठा हूँ इतने साल से, ना तो मैं ये सब फालतू के वीडियो थोड़ी बना रहा होता। तो ये सब इन लोगों ने पागल बना रखा है। पढ़े लिखे लोग सारे के सारे घर में बैठे, रोजगार है नहीं, जो कर भी रहे हैं उनको 50,000 से 20,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं, बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं, 15-15 हज़ार में, 12-12 हज़ार में घिसे जा रहे हैं। मतलब कमाने वाला सिर्फ एक आदमी, कॉर्पोरेशन है, मल्टी कॉर्पोरेशन है, वहां पे वो काम कर रहे हैं और वहां पे 6-6 दिन, 8-8, 10-10 घंटे काम कराया जा रहा है। उनसे बिल्कुल निचोड़ लिया जाता है, उन्हें सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलता और फालतू की बातें बनाता रहता है और कहता है कि 80 करोड़ लोगों को मैंने ये करा। 80 करोड़ लोग गरीबी क्यों है तेरे राज्य में? तू 80 करोड़ लोगों की क्या मदद कर रहा है ये बता दे। वो सफेद दाढ़ी वाला चोर कभी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो हरामी व्यक्ति है बहुत बड़ा, वो दुष्ट है, राक्षस है, एक राक्षस व्यक्ति होता है ना, तो है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ उसकी पत्नी ने उसे नहीं छोड़ा, मतलब वो कहते हैं ना लोग की पत्नी ने उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। मैं कहता हूँ उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके पास था ही नहीं। हैशटैग लगा देना, उसके पास था ही नहीं। तो ये सब सारी दुनिया को इस तरीके से मारे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे इंडिया में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग 18 साल के हो जाते हैं, तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए होता है, लेकिन रोजगार तो है ही नहीं भारत में। पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोगों को रोजगार चाहिए होता है, लेकिन इंडिया में आप देखोगे तो इन्फ्लेशन की रेट कितनी हाई बढ़ चुकी है, लेकिन गरीबी उसी के। आप देखो आंकड़े, बाहर निकल के देख लो, सड़क पे हर तीसरा शख्स या दूसरा शख्स आपको बेरोजगार मिलेगा या काम करने पे मजबूर होगा, ऐसा काम जो उसे करना भी नहीं आता होगा, लेकिन मजबूरी में वो कर रहा होगा, चाहे पटरी लगा रहा हो। कितने लोगों को वैसे ही बेरोजगार कर दिया इसने, जीएसटी लगा के, नकली मतलब ये सब लालू के पता नहीं नो जो मर्जी कानून लाता रहता है, उल्टे सीधे कहता है इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, और टीवी के सामने अच्छे अच्छे लोगों के सामने बातें करेगा, लेकिन हरामजादा कभी किसी से पूछेगा नहीं कि क्वेश्चन में ये हो क्या रहा है। तो ये सारी दुनिया के सामने लोगों का अंदर की भड़ास निकलती है कि आप देखो आप अपना रिचार्ज नहीं करा पाओगे, डाटा नहीं होगा आने वाले टाइम में। ऐसी ये जो अभी किसानों का हाल देख रहे हो ना, जो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, इससे कंपटीशन बढ़ेगा। गैस के रेट देख रहे हो ना, प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, पेट्रोल के रेट क्या हो रहे हैं, और ये आप रिचार्ज के रेट देख लो। आप ये मजबूर कर रहे हैं, आपको आदत लग गई, वो कहेंगे 500 रुपए में भी रिचार्ज करो तो आपको कराना पड़ेगा, 1000 भी देने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास हो या ना हो। और आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा, विजय माल्या नहीं हो कि आपको 10,000 करोड़ का लोन मिल जाएगा और आप विदेश भाग जाओगे। तो ये सब ये आपस में मिले हुए हैं, सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई, ये सत्ता सुख भोगने के लिए है, इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं क्वेश्चन उठाता हूँ महंगाई पे, क्योंकि रोजगार है ही नहीं एक्चुअली में। आप देखा जाएगा ये जो बोलते हैं ना ईपीएफओ के आंकड़े निकालते हैं, ये वो कौन से आंकड़े, 2-2 हज़ार रुपए का पीएफ उसमें मिलता है, 2,000-3,000 आधे से ज्यादा सैलरी, वो देख लेना चाहे। और उसमें भी 80% जो जनता है उसे तो कुछ मिलता ही नहीं, हो तो अनऑथराइज सेक्टर में काम करती हो, तो ढेला मजदूर है, 6-6 हज़ार में काम कर रही है, 8-8 हज़ार में बात काम कर रही है, कितनों को पे वो भी नहीं है। क्योंकि लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं। इंजीनियरों को देख लो, सारे के सारे घर बैठे पड़े इंजीनियर, क्योंकि किसी पे कुछ काम ही नहीं है, इसलिए आप देख रहे हो छोटे शॉर्ट वीडियो बना रहे, कोई नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ये सब गरीबी लाई जा रही है। 2 करोड़ रोजगार में से इंडिया में 50 लाख भी नहीं हो रहे, न्यू क्रिएशन जॉब है ही नहीं इंडिया में। बस बात करता रहता है, कभी पिछले 2019 से मैं कह रहा हूँ 50 लाख 100 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, फिर उससे अगले साल तो मैं कह रहा हूँ 300 लाख करोड़ रुपए तो खा गया है मेरे हिसाब से। जितना भी चोर, जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा चोर। तो ये और कोई होता है इसकी सरकार में, तो इसकी सरकार सबसे पहले विरोध करने निकल जाती कि हाँ हम महंगाई का विरोध करते हैं, ये करते हैं। अरे मर रहे हो तुम भूख से, तुम्हें मतलब पैदा इसलिए किया है कि तुम बीजेपी को वोट दोगे, क्योंकि इन लोगों ने आपका जीना हराम कर रखा है। और सत्ता में कोई भी है, क्योंकि गरीबी तो हर राज्य में, तो सारी सरकारें आपस में इन्वॉल्व रहती हैं एक तरीके से। रोजगार किसी को देना भी नहीं है, बस फालतू की बातें बनाते रहते हैं। तो ये इनका काम है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, क्योंकि आपको मेरी वीडियो में इसमें थोड़ा गुस्सा निकलेगा इनके प्रति।